तो दोस्तों आज हम इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आपको लगेगा जेंडर तो दो ही होते हैं, स्त्री और पुरुष, इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। बच्चों इसमें पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि जेंडर में सिर्फ ये नहीं कि महिला हो गया, पुरुष हो गया या थर्ड जेंडर हो गया। और भी कुछ चीज़ें जैसे कुछ वस्तु आ जाता है, जैसे एक गाय, भैंस, कापी, पेन, किताब, विद्यार्थी, इसको किस जेंडर में रखा जाए। अगर मैं बोल रहा हूँ बच्चा है तो बच्चा का क्या जेंडर है। अगर मैं बोलूँ विद्यार्थी तो विद्यार्थी का क्या जेंडर है। अगर मैं बोलूँ मेरे ये दोस्त हैं तो फ्रेंड हुआ, उसका क्या जेंडर है, कोई जेंडर नहीं बता सकता है। एक वस्तु का क्या जेंडर है, कोई नहीं बता सकता है। तो मुख्य रूप से हमें जो है आज के इस चैप्टर में जेंडर को पढ़ना है, इसलिए कहूँगा वीडियो बहुत लंबा नहीं होगा, सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही होने वाला है। 3 से 4 मिनट के अंदर में हम जेंडर को समझेंगे। तो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक मज़ेदार टॉपिक और आसान टॉपिक, जेंडर यानी लिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि जेंडर क्या होता है। व्हाट इज अ जेंडर, या जेंडर क्या होता है। जब हम लड़का या लड़की, आदमी या औरत की बात करते हैं तो वो कहलाता है जेंडर, जिसको अंग्रेजी में लिंग बोलते हैं। देखो, लिंग यह बताता है कि कोई व्यक्ति पुरुष है, कोई स्त्री है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या वो कोई वस्तु है। यानी जेंडर हमें ये बताता है कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, या दोनों है, या कोई वस्तु है। जैसे टाइप ऑफ जेंडर की यदि बात करें तो जेंडर जो होता है, जो लिंग होता है, वो कुल 4 प्रकार का होता है। लिंग 4 प्रकार का होता है। पहला आपका आता है जिसको हम पुल्लिंग लिंग बोलते हैं। पुल्लिंग लिंग क्या होता है, ये वो नाम होते हैं जो लड़कों या पुरुषों के लिए होते हैं। यानी वे नाम, वे शब्द जो लड़कों या पुरुषों के लिए, पुरुष समुदाय के लिए उपयोग किया जाता है, उसको जो है हम पुल्लिंग लिंग कहते हैं। जैसे बॉय हो गया, मैन हो गया, किंग हो गया, फादर हो गया। अब लड़का जो शब्द है वो लड़कों के लिए उपयोग हुआ, आदमी जो शब्द है वो लड़कों के लिए उपयोग हुआ, किंग जो है वो पुल्लिंग लिंग में आएगा, फादर है पुल्लिंग लिंग में आएगा, ग्रैंडफादर है पुल्लिंग लिंग में आएगा। यानी ऐसे शब्द जो पुरुष समुदाय के लिए उपयोग किया जाता है उसको हम पुल्लिंग लिंग में कहेंगे। तो राजा हुआ, बाबूजी हो गया, दादा हो गया, ये सभी किस में आते हैं, ये सारे के सारे पुल्लिंग लिंग में आता है। दूसरा मान आता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होता है, वे नाम जो लड़कियों या औरतों के लिए उपयोग किया जाता है, वे नाम या वे शब्द जो लड़की और औरतों के लिए प्रयोग किया जाता है उसको स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है। अब जैसे आपका गर्ल हो गया, जैसे वुमन हो गया, जैसे क्वीन हो गया, जैसे मदर हो गया, जैसे ग्रैंड मदर हो गया, जैसे मदर इन लॉ हो गया, ये ऐसे शब्द हो गए, ये सिर्फ महिला समुदाय के लिए ही उपयोग किया जाता है, जिसको हम जो है स्त्रीलिंग कहते हैं। अब आता है अगला जिसको अंग्रेजी में कॉमन जेंडर बोलते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा, हम अंग्रेजी अब क्यों बता रहा हूँ कॉमन जेंडर, अब तक तो अंग्रेजी नहीं बताया। क्योंकि देखिए जो कॉमन जेंडर होता है उसके दो नाम हो जाते हैं। कुछ लोग इसको उभय लिंग बोलते हैं, तो कुछ लोग सामान्य लिंग भी बोलते हैं। तो कॉमन जेंडर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर में वे नाम होते हैं जो लड़का और लड़की दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कॉमन जेंडर में जो लड़का हो जो लड़की हो, वो शब्द जो दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है उसको जो जाता है हम जो कॉमन जेंडर बोलते हैं। जैसे स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट बोलूँ तो विद्यार्थी होगा इसका हिंदी, और विद्यार्थी में लड़का भी आ सकता है लड़की भी आ सकती है। अगर मैं फ्रेंड बोलूँ तो फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, दोस्त, तो दोस्त में लड़के भी आ सकते हैं लड़की भी आ सकता है। अगर मैं चाइल्ड बोलूँ, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, बच्ची नहीं, चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा। तो चाइल्ड मीन्स अगर बच्चा होगा तो उससे क्या होगा, तो ये आपको हो जा रहा है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए उपयोग कर सकता है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, तो चिल्ड्रन लड़कियों को भी बोल सकते हैं लड़कों को भी बोल सकते हैं। टीचर, टीचर मीन्स होता है शिक्षक और शिक्षिका, दोनों को बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये ऐसे शब्द होते हैं जो दोनों के लिए प्रयोग किया जा सकता है, और कोई बता नहीं सकता कि ये शब्द आपने लड़की के लिए प्रयोग किया या लड़कों के लिए, और सामान्यतः दोनों के लिए प्रयोग होता है, तो उसको कॉमन जेंडर, सामान्य लिंग या उभय लिंग कहते हैं। तीसरा आता है नपुंसक लिंग। अब नपुंसक लिंग क्या होता है, ये जो नपुंसक नपुंसक जो लिंग होता है, ये वो नाम होते हैं जो किसी वस्तुओं के लिए होते हैं, जो किसी वस्तु के लिए होते हैं, ना कि किसी जिंदा के लिए। यानी ये नपुंसक लिंग में उन चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कोई वस्तु के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखें, आप पेन ले लीजिए, आप टेबल ले लीजिए, बुक ले लीजिए, फैन ले लीजिए, पेन ले लीजिए, ये जो हो गए इनको हम नपुंसक लिंग में लाए जाते हैं, जो आमतौर पे वस्तु होगा, आपके कपड़ा हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका घर हुआ, आपका हेडफोन हो गया, ये सारे नपुंसक लिंग में आमतौर पे आते हैं।
इनके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। उम्मीद करूँगा आपको समझ में होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।